छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी पाकिस्तान के शहर कराची जितनी भी नहीं, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ, फिर भी दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी, खतरनाक हथियारों और माशी ताकत का मालिक कैसे बन गया। ये वही मुल्क है जो 1948 से पहले न तो नक्शे पर था और न ही इस नाम का कोई शहर मौजूद था, मगर आज पूरी दुनिया को सूद की लानत में डालकर खुद उसे हराम कहता है, मुसलमानों को फांसी की दलदल में धकेलता है, लेकिन अपनी औरतों को इबादत और पर्दे में रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइल की इस मुतनाज़िया और नाजायज रियासत की। आज की वीडियो में हम बेनकाब करेंगे कि ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर कैसे आया, इसके पास कौन से तबाहकुन हथियार मौजूद हैं, ये कैसे पूरी दुनिया को सूद के जाल में फंसाए हुए हैं, इसराइल में लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, शादियां कैसी होती हैं, यहाँ के मुसलमान कहाँ और कैसे रहते हैं, टेक्नोलॉजी के मैदान में ये कितने आगे हैं, और बहुत से ऐसे इंकिशाफात जो आपको हैरान कर देंगे। ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती है, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए अब शुरू करते हैं ये हैरान कुन सफर। इसराइल मशरिक वस्ता में बहरेरूम के खूबसूरत साहिल पर वाक़े एक छोटा मुल्क है। इसके इर्द गिर्द फलस्तीन, लुबनान, शाम और मिस्र जैसे मुल्क हैं। ये दुनिया भर के यहूदियों का वाहिद वतन है और 1948 में कायम हुआ। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 10 मिलियन के करीब है। सरकारी ज़बान इब्रानी है। इसराइलियों में एक मशहूर मकोला है कि गलत बात को कभी बर्दाश्त न करो, फौरी और सख्त जवाब दो। ये कौम अपने मुल्क से जुनून की हद तक मोहब्बत करती है और बड़े बड़े खतरे मोल लेकर कामयाबी हासिल करती है। दुनिया भर के अस्पतालों में आपको हर मुल्क के डॉक्टर मिलेंगे, मगर यहूदी डॉक्टर या नर्सें बहुत कम नजर आएंगी, क्योंकि ये कौम मुलाजमत की बजाय सरमायाकारी और अपना कारोबार चलाने को तरजीह देती है। यहूदी मजहब में शमिता का साल आता है, जिसमें तमाम कर्ज माफ हो जाते हैं, जमीन को आराम दिया जाता है और कोई नया कारोबार शुरू नहीं किया जाता। इसराइल के साहिलों पर लोग खुले दिल से समंदर का मजा लेते हैं। हामिला ख्वातीन हमल के दौरान बेहतरीन खुराक लेती हैं और रियाजी, फिजिक्स जैसी किताबें पढ़ती रहती हैं ताकि बच्चे इंतहाई ज़हीन और चालाक पैदा हों। चारों तरफ दुश्मनों के बावजूद इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, क्योंकि ये नाकाबिले शिकस्त है। शादी के बारे में यहूदी कौम का ख्याल है कि लड़की बालिग होते ही उसकी शादी कर देनी चाहिए, वरना वालिदैन जिम्मेदार होंगे। मंगनी के बाद तमाम रसूमात पूरी की जाती हैं और एक से ज्यादा शादियां भी जायज हैं। हफ्ते का दिन कौमी छुट्टी होती है जिसमें लोग आराम करते हैं। हाई स्कूल के बाद हर नौजवान के लिए 3 से 5 साल की फौजी तरबियत लाजमी है। इसराइल की फौज दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज है। आयरन डोम जैसे सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को फिजा में ही तबाह कर देते हैं। आइंस्टाइन जैसे आजीम साइंसदान भी यहूदी थे। टेक्नोलॉजी, तहकीक और तरक्की में इसराइल दुनिया में पहले नंबर पर है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अपने रिसर्च सेंटर रखती हैं। यहूदी एक कारोबार में तमाम सरमाया नहीं लगाते, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में तकसीम करते हैं, ताकि एक फेल हो तो दूसरे से आमदनी आती रहे। हनुका का त्योहार रोशनियों का त्योहार है जो दिसंबर में मनाया जाता है। वेस्टर्न वॉल और मस्जिद अक्सा और दीन बाजारों वाले इलाके तारीखी अहमियत रखते हैं। यहाँ मुसलमान भी रहायश पजीर हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी इसराइल के बारे में आज की चश्मकुशा वीडियो। अगर मालूमात अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ।